छुड़ाएगा। मसीह यीशु के बाबरकत और अज़ली और अब्दी नाम में आप सबों की सलामती हो। मेरे साथ निकालिएगा दानिएल की किताब, उसका 6 बाब उसकी 16 आयत में लिखा है, तब बादशाह ने हुक्म दिया और वो दानिएल को लाए और शेरों की मान में डाल दिया। पर बादशाह ने दानिएल से कहा, तेरा खुदा जिसकी तू हमेशा इबादत करता है तुझे छुड़ाएगा। आमीन। जी अजीज बहनों और भाइयों, खुदा जो है वो हमें छुड़ाता है। खुदा के ये पास एबिलिटी है, अथॉरिटी है कि वो हमें हर दुख से, हर परेशानी से, जेल से, कैद से, हर उस बात से छुड़ा सकता है जो हमारे बस में नहीं, लेकिन वो खुदा के बस में है। और यहाँ पर लिखा है कि बादशाह ने दानिएल को भी कहा, तेरा खुदा जिसकी तू इबादत करता है तुझे छुड़ाएगा। आज हमारे लिए भी यही हुक्म लागू है कि हम जिसकी इबादत करते हैं, अगर हम जेल में कैद हो जाते हैं, अगर हम किसी बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं, अगर हम किसी दुख में या परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं, तो हमारा खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं वो ही हमें छुड़ाने की कुदरत और कुव्वत रखता है। ये एबिलिटी सिर्फ खुदा के पास है, ये अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ खुदा के बेटे यीशु मसीह के पास है और खुदा के पास है। आए उसके सामने झुकें और दुआ करें। अगर आप मुसीबत में हैं तो आप दुआ करें। जी अजीज़ बहनों और भाइयों, यहाँ पर बादशाह ने दानिएल से कहा, उसको शेरों की मांद में डाल दिया गया और वो खुदा की इबादत करता था। और बड़े फ़ख्र से उस बादशाह ने दानिएल से जब कहा कि तू जिसकी इबादत करता है तो उससे क्या, तो वो तुझे छुड़ाएगा। जी अजीज़ बहनों और भाइयों, वो शेरों की मांद में चला गया, लेकिन उसका जो ईमान है, जो भरोसा है, जो इत्काद है, वो यहोवा खुदा पर है। और जब उसने पूरे इत्काद के साथ, पूरे ईमान के साथ यहोवा खुदा से कहा, उसके आगे गिड़गिड़ाया, रोया, गाया, बजाया खुदा में रहते हुए, तो खुदा ने उस वादे को पूरा किया। जो बादशाह ने उससे बात कही थी कि तेरा खुदा तुझे छुड़ाएगा, जिस तरह खुदा ने शेरों की मांद से दानिएल को बचाया, अगर आज आप किसी दुख में हैं, किसी कैद में हैं, जेल में हैं, परेशानी में हैं, तो अपने खुदा से बोलें जिस तरह दानिएल ने यहोवा खुदा से कहा। आज ज़रूरत है कि हम उसके बेटे यीशु मसीह को पुकारें और उसका नाम लेकर यहोवा खुदा से इल्तिजा करें कि ऐ खुदा, हमें यीशु मसीह के नाम से, यीशु के वसीला से इस मुसीबत से, इस दुख से, इस परेशानी से रिहाई दे। तो आप जब पूरा ईमान रखेंगे तो खुदा आपको छुड़ाएगा। खुदा यकीनन आपके साथ रहता है, वो हर वक्त आपकी हिफाजत करता है। यशायाह की किताब उसका 41 बाब उसकी 10 आयत में लिखा है, तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे जोर बख्शूंगा, मैं यकीनन तेरी मदद करूंगा, मैं अपनी सदाकत के दाहिने हाथ से तुझे संभाल लूंगा। ईमान रखा करें और पूरे दिल के साथ, पूरे ईमान के साथ खुदा से कहें, जिस तरह यशायाह की किताब में लिखा है कि तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे जोर बख्शूंगा और यकीनन तेरी मदद करूँगा। आज खुदा हमें भी यही कहता है कि तू मत डर। हमने खुदा पर ईमान रखना है पूरे यकीन के साथ, पूरे तौर के साथ। जब हम उसके आगे झुकेंगे, उससे मांगेंगे तो वो हमें जोर बख्शेगा और यकीनन खुदा हमारी मदद करेगा, जिस तरह यशायाह नबी की मार्फत उस किताब में फरमाया गया है, यशायाह की किताब में लिखा गया है। और अपनी सदाकत के दाहिने हाथ से
मैं तुझे संभालूंगा। जब हम पर भी कोई आफत आती है, कोई मुसीबत आ जाती है, हम कैद में चले जाते हैं, हम दुख में चले जाते हैं, हम परेशानी में चले जाते हैं, तो मेरा और आपका जो खुदा है वो यकीनन हमें अपने ज़ोरे बाजू से अपना जोर देकर बचा लेता है। और इसी तरह ज़बूर की किताब 23 ज़बूर में लिखा है, बल्कि ख्वाह तू मौत की साया की वादी में से तेरा गुजर हो तो। जी अजीज बहनों और भाइयों, पूरे इत्तेकाद के साथ, जब पूरे कामिल ईमान के साथ हम खुदा पर भरोसा रखते हैं, तो ज़बूर नवीस जिस तरह कहता है कि बल्कि ख्वाह मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर होगा तो मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे दुश्मनों के सामने मेरे लिए दस्तरखान बिछाता है। जी अजीज बहनों भाइयों, जिस तरह दानियल नबी जो है शेरों की मान में है, उनको शेरों के आगे डाल दिया गया, लेकिन शेर उनका कुछ नहीं बिगाड़ सके। वो दुश्मनों के सामने खुदा ने, यहोवा पाक खुदा ने उनको सेफ रखा, हिफाजत से रखा, उन्हें छुड़ाया, उन्हें जोर बख्शा। इसी तरह जब आप यहाँ पर ज़बूर नवीस कहता है कि बड़ी से बड़ी मुसीबत आ जाए, नंग से, काल से, हर तरह की मुसीबत से, यहाँ तक कि जब मैं मौत की वादी में से मेरा गुजर हो तो मैं फिर भी किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। जी अजीज बहनों और भाइयों, जब आप पूरे ईमान के साथ उस खुदा को पुकारेंगे तो आप भी ज़बूर नवीस की तरह यही अल्फाज बोलेंगे कि खा मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो तो भी मैं किसी बला से नहीं डरूंगा। जी अजीज़ बहनों और भाइयों, मौत से बढ़कर कुछ भी नहीं। जब मौत आ जाती है तो इंसान मर जाता है, वो मसीह में सो जाता है, तो इससे बढ़कर और मुसीबत और आफत क्या होगी। जब मेरा गुजर मौत की वादी में से होगा तो फिर भी मैं किसी बला से, किसी आफत से अगर आज आप भी चाहते हैं कि आप ज़बूर नवीस की तरह कहें, वो अल्फाज आपकी ज़बान पर हों और अपने दिल से निकलें, आपके दिल से निकलें, तो मसीह पर मुकम्मल इत्तेकाद के साथ भरोसा रखें। इसी तरह यिर्मयाह की किताब उसका 29 बाब उसकी 11 में लिखा है, तब तुम मेरा नाम लोगे और मुझसे दुआ करोगे तो मैं तुम्हारी सुनूंगा। जब आप पूरा ईमान रखेंगे, पूरा इत्तेकाद खुदा पर और उसके बेटे यहोवा खुदा के बेटे यीशु मसीह पर रखेंगे, तो अजीज़ो खुदा ने लिखा है कि तो मैं तेरी सुनूंगा। और ज़रूरत है कि हम खुदा से दुआ करें, पूरे दिल से करें, कामिल ईमान से करें, कामिल इत्तेकाद से करें। तो जब हम ऐसा करेंगे तो यकीनन खुदा ने कहा है, तब तुम मेरा नाम लोगे और मुझसे दुआ करोगे तो मैं तुम्हारी दुआ को सुनूंगा। आज अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुआएं रायगा ना जाएं, आपकी दुआ दानियल की तरह रास्ते में ना रह जाए, तो यीशु मसीह पर ईमान रखें और उसके नाम से यहोवा खुदा से मांगे। खुदा आपके लिए वही करेगा जो आप चाहते हैं। और फिलिपियों का ख़त उसका 4 बाब उसकी 13 में लिखा है, जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जी अजीज़ बहनों और भाइयों, खुदा पर भरोसा रखें, खुदा पर कामिल ईमान रखें, और जब आप उसमें वफादारी से रहते हैं, अपनी राह को चेंज नहीं करते, गैर मबूदों के पास नहीं जाते, गुनाह नहीं करते, तो लिखा है कि मैं तेरे लिए सब कुछ कर सकता हूँ। आज ज़रूरत है कि हम खुदा के साथ वफादारी। इंसाल की किताब उसका 6 बाब उसकी 5 आयत में लिखा है, अपने आप को हरनी की मानन सियाद के हाथ से छुड़ा। जी अजीज़ बहनों और भाइयों, जब आप पूरे तौर के साथ, पूरे एतकाद के साथ खुदा से मांगेंगे, खुदा आपके लिए वही करेगा। जिस तरह हरनी जो है वो अपने आप को छुड़ाती है, वो भागती है,
आपने गुनाह को छोड़ना है। गुनाह जो है वो आपके दरवाजे पर दबका बैठा है और वो आपका मुश्ताक है, लेकिन आपने गुनाह के लिए अपने दिल को, अपने दरवाजे को कभी नहीं खोलना, बल्कि आपने हमेशा खुदा के लिए अपने दरवाजे को खोलना है, अपने दिल को खोलना है। जब आप ऐसा करेंगे तो यकीनन मेरे अजीज़ों, खुदा जो है वो आपके साथ अंदर आएगा और आपके साथ खाना खाएगा और आपको ज़ोर बख्शेगा। इसी तरह 91वें ज़बूर में लिखा है, क्योंकि उसने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। यहाँ हम देखते हैं कि खुदा हमें क्यों छुड़ाएगा, इसलिए लिखा है उसने मुझसे दिल लगाया है। अगर आपका दिल खुदा के साथ लगा है, आप पूरे तौर के साथ खुदा से दिल लगाते हैं और खुदा से कहते हैं, तो खुदा फिर आपके लिए वो ही करता है जो आप चाहते हैं। और लिखा है वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा, मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा, मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा। यकीनन मेरे अजीजों, यहाँ पे लिखा है मैं उसे छुड़ाऊंगा। जिस तरह दानियल की किताब में दानियल से वो बादशाह कहता है कि तू अपने खुदा से कह तो वो तुझे छुड़ाएगा। और यहाँ पे लिखा है 91वें ज़बूर में कि मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तुझे इज्जत बख्शूंगा। दानियल को भी खुदा, जिस तरह दानियल को खुदा ने वहाँ से छुड़ाया और उसे इज्जत बख्शी, उसे ज़ोर बख्शा, और यहाँ पे भी लिखा है वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा, मैं मुसीबत में उसके साथ रहूँगा, मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा। अगर आप इज्जत चाहते हैं, अगर आप ज़ोर को चाहते हैं, तो खुदा से वफादारी के साथ पेवस्ता हो जाएं, उस पर एतकाद करें, उसके कलाम पर अमल करें, उसके कलाम को पढ़ें और देखें फिर खुदा आपके साथ क्या करता है। लिखा है मैं उसे उम्र की दराजी से आसूदा करूँगा, मैं उसे निजात दिखाऊँगा। और ये होगा कब? जब लिखा है कि चूँकि उसने मुझसे दिल लगाया है। जब आप उससे दिल लगाएंगे तो फिर ये सब कुछ आपके साथ होगा। ये बरकतें, ये ज़ोर, ये सब कुछ खुदा जहाँ पर भी आप पकड़े हैं, आप कैद में हैं, आप दुख में हैं, आप परेशानी में हैं, आपको छुड़ा लाएगा। आज अगर अपना छुटकारा चाहते हैं तो मसीह यीशु पर ईमान रखें। लिखा है कि मैं अपनी निजात उसे दिखाऊंगा। अगर आप निजात देखना चाहते हैं तो मसीह पर ईमान ले आएं और मसीह के नाम से यहोवा खुदा से मांगे तो वो आपको ज़ोर बख्शेगा और आपको छुड़ाएगा। आमीन, हालेलुया।